कहाँ जा रहा हो? इधर आओ, इधर आओ। आज के तो ब्लॉग देखना है। आज तो उन जगहों की ज़ियारतें करवा रहा हूँ जहाँ पहुँचना नामुमकिन है भाई। सबसे पहले आपको ज़ियारत कराता हूँ बहरे शिफा का कुआं। आज की सबसे पहली ज़ियारत है बहरे शिफा। ये है वो कुआं जिसको फिलहाल बंद किया गया है। ये इसका अंदरूनी हिस्सा बंद करने के बावजूद भी इसकी सहूलत मौजूद है। यहाँ से इसको ट्रांसफ़र किया हुआ है, पाइप लगाया गया है, नलके की सूरत में आपको पानी मुयस्सर। पहले हम पानी पी लें, उसके बाद बताते हैं इसकी हिस्ट्री। अच्छा, ये रास्ता है जंग बदर की तरफ जाता है। जंग से वापसी आते हुए इधर ही काफिला डाला गया था और इसी कुएं में जो हमें खवातीन थी उसने इसमें जहर डाला था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लबे दंत इसमें डाला था। उसके बाद जहर का असर खत्म हुआ था और सहाबा कराम ने यहीं से पानी नोश फरमाया था। बहरे शिफा के वादिया में ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 सहाबा कराम जो जंग बदर में जो जख्मी हुए थे, उबैदुल्लाह बिनते आरिस, उनकी कब्र मुबारक 3 सहाबाओं की मौजूद है। एक का नाम मुझे पता है, बाकी 2 और भी मौजूद है। जब जंग से वापसी आते हुए जो ज़ख्मी हुए थे तो 3 सहाबा कराम जो ज़ख्म की ताद ना लाते हुए शहीद हुए थे, तो उनकी कब्र मुबारक ये रही। जगह का सीन ऐसा है, यहाँ ममनू है आना, लेकिन फिर भी बसवाला में ले आए और यहाँ पर पानी की बोतलें भी दस्तयाब हो रही हैं, लोग मौजूद है। लेकिन यहाँ शुरते ने देख लिया, सीधा करेगा 1000 रियाल का जुर्माना, जो हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1000 रियाल बन गए भाई 75,000। नहीं भाई नहीं, चलो बस पे चलो भाई चलो। ये है शारह शुहदा। अल्हम्दुलिल्लाह जंग बदर वाली जगह पे हम मौजूद हैं। अच्छा, ये है वो कब्रिस्तान जो जंग बदर के दौरान जितने सहाबा कराम जो शहीद हुए थे उनकी कब्र मुबारक यहीं है। लेकिन तरतीब नहीं दिया हुआ है कि किस तरह, लेकिन कब्रिस्तान अभी इस वक्त बंद है, अंदर इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको ज़ियारत करवाना था जो मैंने करवा दी। जंग बदर के अतराफ़ में ही एक और जगह मौजूद है। इसी कब्रिस्तान के अतराफ़ में आपको पीछे पहाड़ भी नज़र आ रहा है, बैकग्राउंड पे कुछ पथरीले पहाड़ है और कुछ रेत भरे पहाड़ है। अच्छा, जितने रेत भरे पहाड़ है यहीं पर मुसलमानों की मदद के लिए यहीं पर फरिश्ते उतरे गए थे। उनकी जलाल से, उनके नूर से ये पहाड़ रेजा रेजा हुए थे, जो रेत की शक्ल में पहाड़ मौजूद है। ये देखें बैकग्राउंड में, मैं आपको इसको और दिखाता हूँ। ये पहाड़ मलाइका ये मौजूद है। ये था शोदाए बदर के जितने सहाबा कराम शहीद हुए थे उनकी कब्र मुबारक, और पहाड़ भी आपको दिखा दिया। अभी मेन जगह जो है जंग बदर जहाँ लड़ी गई थी उस जगह के लिए जा रहे हैं, पहुँचते हैं वहाँ दिखाते हैं आपको। जितने सहाबा कराम जो शहीद हुए थे उनके सारे नाम यहाँ मौजूद है। 14 सहाबा कराम इस जंग में शहीद हुए थे, जंग बदर में। उनके सारे नाम है तख्ती में लिखा गया, इस चौक पर लगाया गया है। और ये वो इलाका है, बस कर रहे हैं हमारा इंतज़ार। हमने ख़रीदा आइसक्रीम, गर्मी ज़्यादा है, हम पहुँचते हैं अपनी जगह पर। कपूदरों से लेते हैं अपना एंगल और दिखाते हैं आप मस्जिद अरीश। अब ये जंग बदर में उस जगह पे मौजूद है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहमा लगाया गया था, उसी जगह पर बनाया गया है। ये है जंग बदर का मैदान। इसी मैदान में जंग बदर हुई थी और 313 मुसलमान थे और 1000 से ज़्यादा जो है काफिर थे। यहाँ पर बहुत सारी हिस्ट्री अब जो मैं जूम करके दिखाऊँगा। ये वो जगह है, एक कुआँ है यहाँ पर, इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। पहले ये जंग बदर का मैदान आप पूरा देख लें, यहीं पे हुआ था जंग बदर का जो। अच्छा, यहाँ की हिस्ट्री एक और भी है, जहाँ जहाँ ये दरख्त के साथ आपको सीमेंट के जो ये बने हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे पहले ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया था कौन सा काफिर जहन्नम नसीब होगा। उस जगह पे पहले ही निशान लगा दिया था अपनी चढ़ी से। तो अभी उस निशानी तौर पर उसी जगह पर उन्होंने वो जगह बनाया हुआ, पिलर के नुमा एक छोटा सा बनाया हुआ है। जैसे कि ये पिलर है, जगह जगह 4 से 5 जगह पे पिलर लगे हुए हैं, जहाँ पर उस रसूल में पहले ही बता दिया कि कौन सा काफिर किस जगह पर जहन्नम रसीद होगा। यहीं से हम चलते हैं सीधा आगे। एक कुआं है जहाँ अभी जो 70 जहन्नुमी जो इस जंग में गरक हुए थे उनको, उनकी लाशों को उसी कुएं में डाला गया था। मैं जा रहा हूँ उसी कुएं की तरफ, बिल्कुल नीचे मैदान तक आ चुका हूँ, पूरा आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक कुआँ है जहाँ पर 70 जहन्नुमियों को, ये मारूंगा सालों को पत्थर, ये ले पत्थर खा, मारूंगा इनको टूटी हुई चप्पलें, चल मारूंगा टूटा हुआ टाइल। बदर की वो जगह है जहाँ पर उम्रा ज़ाहिरीन ज़्यादातर तो नहीं आते, क्योंकि ज़्यादा ट्रैवल वाले यहाँ की ज़ियारतें नहीं करवाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ आ चुके हैं। खास करके ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आप लोग को वो जगहें दिखाऊं, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं उम्रे में आए हुए, लेकिन उन्होंने यहाँ की ज़ियारतें नहीं की है। जंग बदर के मैदान में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर एक और सहाबा कराम का एक बस्ती भी है, तो चलते हैं वहाँ पर। मस्जिद अरीश आपको दिखाता हूँ अंदर का हिस्सा। अल्हम्दुलिल्लाह ये है वो खूबसूरत सी मस्जिद जो जैसे आपको बाहर से दिखाया था, मस्जिद अरीश। खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। अब पढ़ते हैं 2 रकात नफल, उसके बाद दिखाते हैं सहाबाओं का मोहल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह 2 रकात नफल अदा करने के बाद मेरे पीछे वो बस्ती मौजूद है जो जंग बदर के बाद यहाँ पर कुछ सहाबा कराम ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। वो बस्ती अभी मौजूद है, उनके आने वाले नस्ल भी यहाँ बसे थे, लेकिन अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि यहाँ पर कोई लोग रहते हैं। हाँ, अतराफ़ी इलाके में लोगों ने अपने मकान पक्के किए हुए, लेकिन कुछ जगहें अभी भी यादगीर के तौर पर मौजूद है। मैं दिखाता हूँ आपको वो। अभी मैं उसी बस्ती के अंदर इंटर हो रहा हूँ जहाँ पर कुछ कदीमी मकानात, जो कच्चे मकानात थे मिट्टी के जो बने हुए थे, ये उसकी गली और ये पुराने मकानात जो अभी उस खस्ता हालत में है, लेकिन ये वही मोहल्ला है। हाँ, ये कह सकते हैं, हो सकता है ये मकानात उस दौर के ना हो, बाद में बने हो, लेकिन ये मोहल्ला ज़रूर वही है। इसकी है वजाहत कि ये मोहल्ला वही है। जंग बदर के बाद कुछ सहाबा कराम इसी बस्ती में उन्होंने आबाद किया था और यहीं पर रिहाइश पजीर थे। अब तो यहाँ कोई भी नहीं है, सन्नाटा ही सन्नाटा है, लेकिन कुछ जगहें अभी भी मौजूद हैं।
यादगिरी के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाने का मकसद सिर्फ ज़ियारतें और कुछ भी नहीं है। करता हूँ अपना हुनर आपको दिखाने की, अंदरूनी हिस्सा आपको दिखा दूँ। कितने कच्चे मकानात थे और छत इनके अक्सर खजूर के जो सूखे हुए पत्ते होते थे उनसे ढका जाता था। ज़रा सा पहाड़ की चोटी पे मैं आ गया हूँ और दिखा रहा हूँ। ये सहाबा कराम के आने के बाद उनकी जो नस्लें, उन्होंने ज़ाहिर सी बात है उस ज़माने के तो मकान नहीं है, उनके बाद में आने वाले जो कदीमी लोग थे उनके ज़माने के ये मकानात कह सकते हैं। ये जगह है जंग बदर का और उसी के सामने है मोहल्ला है सहाबा कराम। अब ये रास्ता सीधा निकलता है मलाइका पहाड़ की तरफ, जहाँ पर मुसलमानों की मदद के लिए जो फरिश्ते उतरे थे वहाँ पर। गाड़ी वाला कर रहा है हॉर्न का इंतज़ार, निकलते हैं गाड़ी की तरफ। ये वो पहाड़ है मलाइका का पहाड़ जहाँ पर फरिश्ते उतरे थे मुसलमानों की मदद के लिए जंग बदर में ही। तो थोड़ा सा आगे जाके आपको ज़ियारत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और शाकार पहाड़, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये पहाड़ की क्वालिटी के यहाँ मट्टी नहीं उड़ती, लोग कहते हैं। मैं मट्टी उठा के दिखाता हूँ। ये मट्टी को मैं फेंकते हुए कि मट्टी नहीं उड़ती, हवा के ज़ोर से ये मट्टी नहीं उड़ती। और जब से ये पहाड़ मौजूद है, रेजा रेजा हुआ था जब फरिश्ते उतरे थे, तब से ये वैसा का वैसा ही है। और यहाँ हवा की दबाव है, लेकिन बाकी जितने दोस्त भाई बुजुर्ग ये वीडियो देख रहे, ज़ियारतें कर रहे हैं, हमको दुआओं में याद जरूर रखिए। ये बिलकुसूद है, क्या कर रहा है, बिलकुसूद आपके लिए बनाया गया है ये वीडियो, ताकि आप लोग घर बैठे ये सारी चीज़ों की ज़ियारत करें। अब जाना है कहीं और, चलते हैं वहाँ, और बाजार है तो चलते हैं भाई, चलो भाई चलो। दीदार करते हैं सब्ज़ गुंबद का। इतने सारे ज़ियारत करने के बाद जन्नतुल बकी को कैसे छोड़ते हैं, पहुँचते हैं सीधा जन्नतुल बकी के अंदर जाने के लिए लोगों का हुजूम। अस्सलाम वालेकुम या अल कबूल। जन्नतुल बकी का सख्त पहरेदारी भाई, लोगों का काफ़िला पूरा आया हुआ है ज़ियारत के लिए। यहाँ पर 10,000 से ज़्यादा सहाबा करम आराम फरमा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हज़रत इमाम हसन, हज़रत उस्मान गनी, अम्मा आयशा, हज़रत बीवी फ़ातिमा और के 2 शहज़ादे भी यहीं आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ की टाइमिंग होती है असर से ज़ोहर से असर तक, और उसी टाइमिंग के बीच असर की नमाज़ के बाद हम आए और एक खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाएंगे सब्ज़ गुंबद का। और पूरा राउंड चक्कर खाने के बाद हम बाहर की तरफ निकलते हुए एक खुसूसी हिदायतनामा लोग पढ़ते हुए और अमल भी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कब्रिस्तान में ही कुछ 1-2 कब्र ऐसे हैं उनको अलग ही तौर पर इनको बनाया गया है, वो अलग ही इनको रखा हुआ है। इस तरफ भी कुछ सख्त पहरेदारी, कुछ खास ही होगा, लेकिन ईमान ना बेचे कौन सा किसका है, तख्ती नहीं है, किसी कुछ निशानदेही नहीं है, तो पता नहीं कौन सा कब्र किसका है। जैसे कि ये बाउंड्री में भी कुछ खास ही है, लेकिन पता नहीं है कौन किसका है, किसकी कब्र कहाँ पर है। तो वैसे ही हमने पूरी ज़ियारत कर ली, उसके बाद हम निकलते हैं बाहर की तरफ। ये थी आज की सारी ज़ियारतें और वक्त का पता ही नहीं चला। हमारे 10 दिन जो है मदीना पाक में कंप्लीट हो गए हैं। तो आखिरी बार ज़ोहर का नमाज यहाँ पढ़ते हैं, आखिरी बार नहीं इंशाल्लाह, नई उम्मीद के साथ कि फिर ज़रूर आएंगे। रोज़े रसूल में सलामी करते हुए अलविदा करके दोबारा आपको दिखाते हैं अंदर का मनासिर। करते हैं दीदार सब्ज़ गुंबद का और पहुँचते हैं अंदर, और वो खुश नसीब जा रहा है जो जन्नतुल बकी में उसे जगह मिला। और करते हैं दुआ अल्लाह पाक हमारे भी अमाल ऐसा करे कि इस जगह जन्नतुल बकी में भी हमें जगह मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और पहुँचते हैं अंदर की तरफ, रोज़े रसूल में कहते हैं सलाम और अलविदा कहते हैं मदीने को। बाबुल सलाम गेट से मारते एंट्री। ये रियाजुल जन्नह का वो हिस्सा जहाँ नफल पढ़ के लोग बाहर की तरफ आते हुए हुजूर के रोज़े के लिए ऑलरेडी यहाँ पहले रश है। रश से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ज़ोहर की नमाज़ के बाद कितनी भीड़ होती है यहाँ पर सलाम के लिए पेश। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। इंशाअल्लाह नई उम्मीद के साथ कि बहुत जल्द वापस आएंगे हुजूर के रोज़े में, दोबारा सलामी पेश करेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ से एग्जिट लेते हुए ये जो लाइन है रियाजुल जन्नत में नफल अदा करने के लिए जो ऐप होता है वो डाउनलोड करने के बाद आपका नंबर आता है तो आप अंदर जाते हैं। ये वो जगह की एंट्री है। दीदार करते हैं सब्ज़ गुंबद का और इसी उम्मीद के साथ रुखसती लेते हैं कि अल्लाह पाक बार बार हमें ये साथ नसीब करे सब्ज़ गुंबद में आने की। और यहाँ से अभी सफ़र है हमारे मक्के का, तो टाइम कम है तो हुजूर के रोज़े में सलामी भी हो गई। और ये छोटा सा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ज़ियारतों को दिखाने का ये था। बेटे जितने दोस्त भाई बुजुर्ग इस जगहों की ज़ियारत करें, अल्लाह पाक उनके भी हक़ में दुआ यही है कि अल्लाह पाक उनको तमाम जगहों की ज़ियारत यहाँ आने की तौफीक अता फरमाए। और ब्लॉग को करते हैं अब एंड, अपने भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं मक्का पाक में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।